मौसमी सिंह लगातार जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए, अपने आप में ये छठी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है, लेकिन महिलाओं पर फोकस रहेगा, साथ ही किसानों की भी बात की जा सकती है इस बजट में, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जब 2019 में अंतरिम बजट आया था तो किसानों के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। बिल्कुल नेहा, देखिए आप अर्थशास्त्र की अच्छी जानकार हैं, पर हम जैसे आम जर्नलिस्ट जो सियासत से ज्यादा रूबरू होते हैं वो भी ये बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं का जिक्र किया कि महिला आरक्षण बिल को हमने कानून बनाया। 26 जनवरी को महिलाओं की शक्ति हमने देखी कर्तव्य पथ पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर निर्मला सीतारमण देश की महिला शक्ति का बखान करती हैं। इस तरह की बात उन्होंने संसद की शुरुआत, बजट सत्र की शुरुआत में की, तो जाहिर तौर पे महिलाओं पर की फोकस हो सकता है और ये बीजेपी सरकार का की वोट बैंक भी माना जाता है। तो उज्ज्वला योजना से लेके तमाम गृह लक्ष्मी से लेके तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र इसमें हो सकता है। जरूरी ये भी है सरकार को ये बताना कि आम जनता के लिए, जो युवा हैं, जो किसान हैं, जो बहुत क्रूशियल वोट बैंक माने जाते हैं, उनके लिए भी कुछ इस बजट में आ सकता है। तो आप देख लीजिए कि जिस तरह से पीएम आवास योजना है या सस्ता राशन है या तमाम जो योजनाओं का बखान राष्ट्रपति साहिबा ने भी किया, उनका जिक्र भी इस बजट में हो सकता है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके ज्यादा कमती ना आए, ज्यादा स्लो मोशन ना हो, इसकी कोशिश रहेगी। लेकिन देखिए, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन बारिश में अरमानों की भी बारिश देश की तरफ से हो रही है। और ये देखिए, 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 16 जून को खत्म होगा। यानी कि ये जो बजट वित्त मंत्री को पेश करना है, दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि ये अंतरिम बजट है। बजट सिर्फ 3-4 महीने के लिए है कि सरकार जब चुनाव में जाएगा देश, तो सरकार अपना कामकाज करती रहे, चाहे वो मनरेगा की स्कीम हो या बाकी जो सोशल स्कीम्स हैं उसका पैसा आता रहे, उसमें खलल ना हो। इधर आप देखिए तो राष्ट्रपति भवन हम आपको दिखा दें कि यहाँ नजर आ जाएगा। तो निर्मला सीतारमण यहाँ से सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगी और उसके बाद संसद जाएंगी। देखना होगा कि आखिर किस तरह से विपक्ष उनके बजट को लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको भी सीख दी और यहाँ पे हलचल तेज हो गई है। तो हम पहली तस्वीर नॉर्थ ब्लॉक से वित्त मंत्री के निकलते हुए आपको जरूर दिखाएंगे। और देखिए कि गुलदस्ता रखा हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, वहाँ पे सचिन चंदोक हमें दिखाएंगे कि दर्शकों को कि एक गुलदस्ता भी रखा हुआ है। आज एक तरीके से सबसे अहम दिन वित्त मंत्रालय का माना जाता है और यहाँ पे लगातार छठी बार उनकी स्पीचेस, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनकी स्पीच काफी लंबी रही है पिछले बार भी और पिछले सालों में भी। तो देखना होगा कि किस तरह से इस बार वो बजट को पेश करती है। वो भी ये जानती है कि एक पारी खत्म हुई है, शायद एक और नई पारी का इंतजार चुनाव के बाद होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। पर इस बारी ये जरूर है नेहा कि जो बजट है वो अंतरिम बजट है, पर इससे उम्मीदें लोगों को कम नहीं है, क्योंकि लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र हो सकता है जो सिग्नेचर मोदी सरकार का है या ट्रेडमार्क मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। तो लगातार मैं कह रही हूँ कि वो आ रही है, पर कुछ ही देर में हमें नजर आएंगी यहाँ पे। और आपको बता दें कि मुझे याद है कि पिछली बार भी जब बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, तो अपनी पूरी टीम के साथ वो गेट नंबर 1 पुरानी संसद में नजर आई थी। ये पहली बार होगा जब वो नई संसद में जो है बजट पेश करेंगी। ये पहली बार बजट जो है नई संसद में पेश होगा, जिस तरह से पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार नई संसद में आई थी। तो ये भी एक बड़ा मील का पत्थर है नेहा कि पहली बार नई संसद में, जो कि मोदी सरकार का एक बड़ा चिन्ह स्तंभ बना है कि किस तरह से उन्होंने नई संसद
बनाई और इस तरह से ये जिक्र द्रौपदी मुर्मू साहब ने भी किया था, साहिबा ने भी किया था। तो अब इंतजार है, देखिए किसी भी वक्त जैसे ही वित्त मंत्री बाहर आती हैं हम देखेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि उनकी मुस्कुराहट और अंदाज में क्या क्या वादे छिपे हैं। बिल्कुल।